अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिक एक्सपर्ट। आज 11 अक्टूबर है, हफ्ते का दिन है। गोल्ड प्राइस से रिलेटेड वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इंटरनेशनल मार्केट में कल के दिन काफ़ी शफलिंग देखी गई। रेट नीचे की तरफ जा रहा था, रेट दोबारा से ऊपर की तरफ जा रहा था। समझ नहीं आ रही थी कि इंटरनेशनल मार्केट क्लोजिंग कहाँ पे देगी, लेकिन फिर एक पॉइंट पर आके ऐसा लग रहा था कि ये जो मार्केट ने अपने आप को रीटेस्ट किया है, ये को बहुत ज़्यादा बड़ी डिप की तरफ जो है वो जाती हुई सिचुएशन नज़र नहीं आ रही है। जो लगभग $100 के करीब का जो इसने एक डिप लगाया, उसके बाद उसको ज़्यादा देर तक जो है वो मार्केट बरकरार नहीं रख सकी और वापस सोना ऊपर के रेटों में कैलकुलेट होना शुरू हो गया और वापसी $4000 फ़ी ट्रॉय आउंस के फिगर को जो है ना वो गोल्ड ने क्रॉस किया। अब इंटरनेशनल मार्केट ने जो आपकी क्लोजिंग दी है वो अगेन $4010 फ़ी ट्रॉय आउंस से प्लस में दी है। 4015 गालबन 4018 ऐसे को फिगर है जिस पे इंटरनेशनल मार्केट ने क्लोजिंग दी है। अब जिस वक्त क्लोजिंग दी है उस वक्त लोकल मार्केटें तो सब बंद हो चुकी थी, लेकिन गोल्ड की प्राइस का जो कैलकुलेशन अगर हम लगाएं कि जिस हिसाब से मार्केट अगर ऑपरेशनल होती तो होना चाहिए था वही 4 से 6 हज़ार रुपये तोले का डिफरेंस डालते हुए, तो तकरीबन कोई 4,28,500 रुपये फ़ी तोला के ऊपर जो है ना वो आपका खालिस सोना का जो रेट है वो क्लोज हुआ है लास्ट डे, जो वीक का लास्ट डे था। अब आज सैटरडे है, आज क्लोजिंग है, आज इंटरनेशनल मार्केट से जो है वो कोई प्राइस जो है वो नहीं आनी है, लेकिन लोकल मार्केट में आज के दिन भी काम होता है। सोना ख़रीदा बेचा जाता है, जेवर ख़रीदा जाता है, जेवर बेचा जाता है। उसके साथ साथ जो मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से भी तमाम मार्केट्स जो हैं वो अपनी प्रॉपर तरीके से ऑपरेशनल होती हैं। तो उसमें अब बात यह है कि आज के दिन लोकल मार्केट वाले क्या करेंगे। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे ट्रेंड के ऊपर और कुछ हम नज़र डालेंगे कि गोल्ड के नए टारगेट्स क्या बन सकते हैं और आज के दिन हमें बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या जिनके पास गोल्ड पहले से मौजूद है वो गोल्ड को जो है वो अपने पास रखें या वो गोल्ड को बेच दें। तो वीडियो में आगे जाने से पहले गुजारिश करूंगा उन लोगों से जो चैनल पर वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हैं, काइंडली इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। उसके साथ साथ मेरा व्हाट्सएप चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसको भी ज़रूर फॉलो कीजिए। मैं आवरली बेसिस पे जैसे जैसे प्राइस, न्यूज़, टेक्निकली, जियोपॉलिटिकली जो भी ऐसी चीज़ जो गोल्ड को वॉलेटाइल करे, महंगा करे, सस्ता करे, उसकी सारी खबरें बमा प्राइसेस जब जब लोकल मार्केट में आती है मैं उसमें शेयर करता हूँ, तो आप अपने घर बैठे हुए लोकल मार्केट से इंटैक्ट रह सकते हैं। अब हम बात कर रहे थे गोल्ड की कीमत के ऊपर। देखें, नई डेवलपमेंट्स की अगर बात करें ना तो ये जो यूएस का और चाइना का टैरिफ को लेके जो फिर दोबारा से एक मामला सरगर्म होता नज़र आ रहा है ना, इसका इम्पैक्ट गोल्ड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पड़ने वाला है अगर ये चीज़ जो है वो ठीक ना हुई तो। क्योंकि यूएस ने टैरिफ लगाया और फिर उसके बाद चाइना ने भी ऐलान कर दिया कि हम भी जो है वो जवाबी टैरिफ जो है वो लगाने का ऐलान करते हैं, तो मार्केट वॉलेटाइल हुई, मार्केट पे इम्पैक्ट आया है और ये चीज़ अच्छी नहीं है। उसके साथ साथ गोल्ड के अदर एंड पे अगर देखें, जो गोल्ड की राइवल्स चीज़ें हैं जिसमें क्रिप्टो है ख़ास तौर पे, जिसमें आपके कॉइन्स आते हैं, उनके हालात भी कुछ अच्छे नहीं हैं। उनको भी कहा जा रहा है कि वो भी काफ़ी डिप पोजीशन पे जा सकते हैं या चले भी गए हैं। तो इन सारी चीज़ों से गोल्ड को जो है ना वो ताकत मिलेगी, गोल्ड को जो है वो एक पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा और गोल्ड की मार्केट के महंगे होने के चांसेस इस तरीके से इन चीज़ों को अगर एनालाइज करें तो बढ़ जाते हैं। यानी कि जो सोना आपका $4000 फ़ी ट्रॉय आउंस के प्लस माइनस पे चल रहा है, ये $4100 पर ट्रॉय आउंस को भी क्रॉस करता हुआ नज़र आएगा और अगेन खालिस सोना 24 कैरेट पीस वाला 4,30,000 4,35,000 रुपये पर तोला के ऊपर कैलकुलेट होता हुआ नज़र आएगा। तो अब आसान लफ्ज़ों में जो है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमें करना क्या चाहिए। मैंने कल की वीडियोस में भी यही कहा कि गोल्ड अगर आपके पास है तो पैनिक होकर बेचने की ज़रूरत नहीं है, होल्ड रखें अपने हाथ में और देखें मैक्सिमम आउटपुट क्या आता है, उसके बाद अपना फ़ैसला करें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड जो है वो मज़ीद महंगा हो जाएगा। आज के दिन अगर तमाम जो लोग हैं जो मज़ीद ख़रीदने के विलिंग हैं, आज के दिन अगर उन्हें 20-25% की बाइंग करनी पड़े और उन्हें रेट मुनासिब मिले, ज़्यादा फ़र्क से ना मिले, तो वो आज के दिन ज़रूर बाइंग में आएँ। क्योंकि मंडे से ऑनवर्ड ऐसा लगता है कि ये एक दफ़ा फिर थोड़ा सा मैसिव बूम सोना जो है वो दिखाने जा रहा है, क्योंकि अभी भी स्टिल शट डाउन है और कोई अभी ऐसी न्यूज़ मेरे नोटिस में तो नहीं आई है कि जिसमें कोई ऐसी बात हुई हो कि वो दोबारा से चीज़ें रीस्टोर होने जा रही हैं 2 दिन बाद या 3 दिन बाद। और उसके साथ साथ जो लोग भी मेरी वीडियोस देखते सुनते हैं उनसे गुजारिश है कि मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है, मैं भी चीज़ें एनालाइज़ कर रहा होता हूँ, मुझ तक भी प्रोडिक्शंस आ रही होती हैं जो हमारे सीनियर ट्रेडर्स हैं उनसे, पर्टिकुलर लोकल मार्केट और फिजिकल गोल्ड को लेके कहीं पे कोई ऐसी चीज़ जो मैं गलत
जो है वो पोर्ट्रे कर रहा हूँ, लेकिन उसको बेहतर तरीके से आप करो। तो कमेंट्स में ज़रूर आया करें, अमेंड किया करें, मैं बिल्कुल माइंड नहीं करता, क्योंकि देखने वालों को सही और दुरुस्त इन्फॉर्मेशन जो है ना वो पहुँचनी चाहिए। तो सोना महंगा होने के चांसेस फिर दोबारा से बन गए हैं। आज के दिन सही मुनासिब रेट मिले 20 से 25, 30%, 40% की बाइंग आप करेज के साथ कर सकते हो। अगर 1000, 2000 नीचे की तरफ चला भी जाए तो घबराना नहीं गा, हौसला बहना जाए। ये सोना आपको नुकसान नहीं देगा, ये आपको फ़ायदा देकर ही जाएगा। और जिन लोगों ने साल 2 साल की प्लानिंग करके गोल्ड लिया हुआ है ना, उनके लिए तो अब जब आगे से हम भी पूछते हैं तो यही बताया जाता है कि जो गोल्ड की कीमत है ना, ये आपकी 5 लाख रुपए तोले तक चली जाएगी, 4.5 लाख रुपए तोले तक चली जाएगी। तो इसलिए उनके लिए भी अभी सिग्नल्स अच्छे ही हैं, पैनिक की सिचुएशन नहीं है। कई लोग पूछते हैं कि गोल्ड 3.5 लाख रुपए तोला पर चला जाएगा वापस। देखें, मुझे ऐसी सूरत तो नज़र नहीं आती है, लेकिन 380, 390, 4 का जब फिगर आता है ना, तो वहाँ तक की कैलकुलेशन की पॉसिबिलिटी हो सकती है। मार्केट रीटेस्ट करती है, रिट्रेसमेंट ले लेती है। आप गुज़िश्ता जो हमारे सेशंस हैं उनमें ही देख लें, 6 माह पहले, 8 माह पहले, साल पहले जो भी हुआ कि सोना आपका तकरीबन 3,90,000, 93,000 रुपये फ़ी तोला से जाके, और वो गोल्ड आपका कितना ज़्यादा नीचे ड्रॉप कर गया था, 3.25 तक चला गया, 70-75,000 रुपये फ़ी तोले नीचे चला गया। लेकिन फिर दोबारा जब मार्केट ने अपनी आपको सेटल किया तो कहाँ पे आज के दिन रेट कैलकुलेट हो रहा है। तो इसलिए गोल्ड को 1 दिन या 2 दिन के लिए मत सोचा करें। गोल्ड अगर की बाइंग में अगर आपने आना है तो प्लस माइनस आपको देखने पड़ेंगे, डिप और जो ये कहते हैं इसका राइज, ये आपको देखना पड़ेगा और फिर अपना फैसला करना पड़ेगा। और जो शौकिया लोग इस चीज़ को कर रहे हैं ना, उनको कोई परेशानी नहीं होती है, जिनके सेटलमेंट सारी सही अपनी जगह पर चल रही होती हैं। लेकिन प्रॉब्लम होती है उन लोगों को जो लोग अपना पैसा किसी अपने चलते बिजनेस से निकाल के इस ग्रीड के अंदर सोने में डालते हैं और फिर वो नुकसान कर लेते हैं। ऐसा ना करिए, अपनी सेविंग से गोल्ड खरीदिए। ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो इस शोबे से वाबस्ता नहीं है, जो गोल्ड की फील्ड से वाबस्ता नहीं है, जो मार्केट में इंटैक्ट नहीं है। हमेशा गोल्ड खरीदने के लिए मशवरा मेरा यही है, अपनी सेविंग्स, अपनी एक्स्ट्रा जो आपकी इन्वेंट्री है उससे आप गोल्ड खरीदें, तो फिर आपको कोई ज़हनी परेशानी या प्रॉब्लम नहीं होगी। अपने असल को कम करके सोने में आ जाना और इन्फॉर्मेशन की भी कमी होना, तो ये आपको फ़ायदा नहीं उल्टा नुकसान देगी। क्योंकि देखें, बाज़ार के अंदर, मार्केट के अंदर हर इंसान अपना जो है वो पैसा कमाने के लिए बैठा हुआ है। वो ये नहीं देखेगा कि ये आप अगर 5 तोले का पीस खरीदने आए हैं या आप 1 तोला सोना खरीदने आए हैं, आपने अपने घर में किस तरीके से अपना पेट काटा है या क्या चीज़ें आपने अपनी कम की हैं और ये बाइंग की है कि आपको प्रॉफिट हो जाए। वो आपसे अपनी मजदूरी लेके साइड पे हो जाएगा। और नहीं जे सोचना कि भाई ने की कितना नुकसान होएगा तो ऐदा होएगा, बल्कि जब आप नुकसान में बेचने भी जाओगे ना, तब भी वो अपनी मजदूरी छोड़े बगैर आपको सर्विस देगा नहीं। तो ये बड़ी स्ट्रिक्ट जो है वो मार्केट है। यहाँ पे सोना बेचते वक्त भी, खरीदते वक्त भी जो 200% प्रॉफिट और बेनिफिट लॉक होता है ना, वो जूलर और वेंडर का होता है, बेचने वाले का या ख़रीदने वाले का। यानी बेचने वाले, ख़रीदने वाले से मुराद मेरा ये है कि मैं ही सेल करने चला गया, फिर मैं ही बाय करने चला गया, तो मुझे इतना फ़ायदा नहीं होता। तो इसलिए आपने अपनी सेविंग जो आपकी है, जो आपकी एक्स्ट्रा इन्वेंट्री है, उससे इस ट्रेड को करना है। बाकी वो लोग जो इस शोबे से वाबस्ता हैं, पॉलिश वाले हैं, सेटर हैं, या जो इस ज्वेलरी की फील्ड को जानते हैं, उनके अजीज़ व अकारिब इस काम में है, उनका मार्केट में रोज़ आना जाना है, उनके लिए कोई मुश्किल बात नहीं होती। वो तो सुबह से शाम में ट्रेड क्लोज करके इंट्राडे अपनी ट्रेडिंग करके निकल जाते हैं। तो ये एक छोटा सा मशवरा ही है। बाकी ये है कि मर्जी आपकी अपनी है, पैसा अपना आपका अपना है, सोना आपका अपना है, आप अपने लिए जो बेहतर समझे फैसला कर सकते हैं। लेकिन मार्केट में 2-4 लोगों से, जूलर से, वेंडर से पूछ के उसके बाद जो है वो आप अपना फैसला किया करें। तो चलें, अब वीडियो को क्लोज करने के ऊपर मैं जाता हूँ कि बड़े मैसेज आते हैं, पाइन लम्बी ना कराया करो, अन्य लम्बियाँ गलना शुरू कर देंगे हो, एनजे ओनजे कम दी गल रेट 10 के बाद वीडियो क्लोज कर दिया करो। तो वो खाली वो उतना पोर्शन सुन लेंगे, बाकी बातें भी जो मैंने की हैं, कुछ नसीहतन की हैं, कुछ समझाने वाली की हैं कि ग्रीड में आके, जल्दबाजी में आके जो अपनी रखी सकी है वो भी नहीं लगानी। और डिफरेंस मैं आपको फिर बता दूँ, मैं जो आपको चीज़ें बताता हूँ वो मेरा बताने का मकसद जो फिजिकल गोल्ड है उसके हवाले से। जो फॉरेक्स पे काम करते हैं वो तो 5-5, 10-10 डॉलर पे ट्रेड करते हैं, 50-50, 30-30 डॉलर पे ट्रेड करते हैं। उसमें कमाइयाँ भी होती हैं, नुकसान भी होता है। उसमें आप 1 क्लिक पे जो है ना वो कमाते भी हो, 1 क्लिक पे गंवाते भी हो। लेकिन मेरे हिसाब से ज़हनी मरीज़ बन जाता है बंदा, हर वक्त फ़ोन, लैपटॉप, स्क्रीन के सामने उसको बैठना पड़ जाता है। तो भाई मेरा अपना ओपिनियन है, बहुत पैसा लोग कमाते होंगे, लेकिन मेरी नज़र में ना जो सुकून की ज़िंदगी है ना, आसान ज़िंदगी, अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला सबको आसान ज़िंदगी और सुकून की ज़िंदगी अता फरमाए। चाहे रिज़्क कम हो, बरकत वाला हो, तो वो मैं बेहतरीन समझता हूँ। मैं करोड़ों कमा लूँ लेकिन ज़ेरी मरीज़ बन जाऊँ, जहाँ मेरे दिमाग ने चलना है 20 साल, वो 10 साल में फुस हो जाए, तो ऐसा भाई काम नहीं चाहिए। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं 200% गलत भी हो सकता हूँ। बाकी आप अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिए। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।